गुरु निस्तार बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार चरण कमल गुर के जपत हर जप हों जीवा पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा रहा जी जंत सब सुख बसे सब कह मन लोच पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच तन सो थान बसंत तन जिह जपिय नाम कथा कीर्तन हर अत कणाम सुख सहज विश्राम मन ते कदे ना विसरै अनाथ को नाथ नानक प्रभ शरणागति जाके सब किछ हाथ मन ते कदे ना विसरै अनाथ को नाथ नानक प्रभ शरणागति जहाँ के सब किश हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी की रचना विचों गंजनामे विचों पंजवें पातशाह
शहीदां दे सिरताज मुख सेवादार संप्रदाय बाबा बिधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवा रहे हैं। कल सतगुरां दा पावन शहीदी गुरपुरब है और कल ये विचार संपूर्ण होवेगी। ये पावन गुरपुरब हर साल की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर अमृत वेले तो लैके देर रात तक बहुत श्रद्धा बहुत सत्कार दे नाल मनाया जाना है। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 29 तरीक नूं है। सो आप जी ने इन्हां सारे समयां ते सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। एक बेनती मैं आप संगत की सेवा विच करनी है कि बहुत सारे वीर वो ये प्रचार करते हैं कि शबील बंद कर दी गई है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। श्री अकाल तख्त साहब वालों या श्रोमणी कमेटी या दिल्ली कमेटी या पंथक तौर पर कोई ऐसा फैसला नहीं। ये बहुत लंबे समय तो ठंडे मिठे जल की जिहड़ी शबील है वो एक बहुत वड्डा संदेश दिंदी है दुनिया दे विच, संसार दे विच। हाँ, ये जरूर है कि जिथे आप ठंडे मिठे जल की शबील लाने आ उत्थे असी लिटरेचर भी वंडिए और ये भी दसीए कि अज दिन किहड़ा है। केवल डंडे लैके मिठा जल छकाउणा ये श्रद्धा हो सकती है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान ये है कि ये जरूर दसिया जाना चाहिए कि अज दे दिन 5वें पातशाह महाराज ने मनुखता दे, मानवता दे भले वास्ते, कल्याण वास्ते जो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की संपादना करवाई वो एक कारण है। दूसरा, हंकारी दे बोलों नूं मुख रख के ओदी धी दा रिश्ता मोड़ देना ये दूसरा कारण है। जिहड़ी नक्सलबंदी लहर उस वेले दे मुतसबी जिहड़े मुसलमान सन उन्हां दा वैर, उन्हां दी ईरखा, ये भी एक तीसरा कारण है। चौथा है कि सतगुरु पिता महाराज ने सानू भाणा किवें मनना है ये सिखाया है ते प्रभु की रजा विच राजी किवें रहना है ये सानू सतगुरु जी ने उपदेश दिता है। तती तवी ते बैठ के भी रब नूं उलामा नहीं दिता। ये भी संसार नूं सानू दसना चाहिए। पर जिहड़ी मैं पहला बेनती की कि शबील पंथक तौर पर कोई ऐसा फैसला नहीं। एवें लोग बोलते ने, उन्हां वल सानू तवज्जो नहीं देनी चाहिए। पर शबील दे नाल नाल जिहड़े होर कारज करने बनते ने उन्हां वल आपां जरूर तवज्जो दईए ताकि वो लोग जिहड़े नुकताचीनी करते हैं उन्होंने उन्होंने नुकताचीनी का जवाब दिता जा सके। अगले समय वास्ते आओ बाबा जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू वाहिगुरू। जनक राज बरताया सतजुग आलीना गुर
शब्दे मन मान्या अपती जो पतीना। गुरु नानक सच नीव साजो सतगुर संग लीना। गुरु अर्जन घर गुरु रामदास अपरंपर बीणा। चवर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद विच विराजमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र छत्र छाया हेठ एकत्र हो करके आप सरबत संगतां ने बड़े प्रेम सहित सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा पासों अगमी बाणी का महान फुरमान सरवण किया है। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी की चरण छो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे अपने समय नू जीवन नू सफलियां करन रही हाजरियां भर रही गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, एकाग्रता बख्शो। शहीदां दे सरताज पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दी शान विच जो भाई साहब भाई नंद लाल जी ने कलाम लिखी है, बाणी लिखी है, उस दी कथा विचार सरवण करना करो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वाहिगुरु जीओ सत गुर अर्जन आ जुमला जूदो फजाल। हकीकत पे ओ हिंदे हके जमाल। भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते अज्ञान दे हनेरे नू खत्म करने वाला, ज्ञान दा प्रकाश करने वाला वो प्रभु परमात्मा जो गुरु अर्जन साहिब जी दे रूप विच दुनिया ते आया है। भाई नंद लाल जी कहते भी वो समुचियां नियामतां मेहरां बख्शिशां दा स्वरूप है। गुर अर्जन आ जुमला जूदो फजाल। जुमला दा जेड़ा मतलब है, इहदा मतलब हुंदा मीज़ान, तमाम, समुचियां। जूदो फजाल, जूद दे दो अर्थ चलते ने, एक तो है छेती दे नाल जल्दी, दूसरा जूद नू जूदो नू मेहर भी कह दिंदे ने। फजाल, फजाल दा मतलब है मेहरबानी, किरपा करनी। ऐ गुरु अर्जन साहिब पातशाह तू समुचियां रहमतां दा, तू समुचियां मेहरां दा बख्शिशां दा मालक है और बड़ी छेती दे नाल झोली भरदा है। बड़ी छेती दे नाल तेरे दर ते सेवा कीती, सिमरन कीता, फल प्रदान करदा है। ऐसियां मेहरां दा तू मालक है। तू बख्शीसी अगला, तू बख्शीसी अगला नित देव है चढ़ है सवाया। और तेरियां जेड़ियां बख्शिशां ने गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ये नित वादियां ने। नित तू बख्शिशां वध तो वध के
अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ बख्शण वाला है। हकीकत पे ओ हिंदे हक्के जमाल। हकीकत का मतलब तुसी समझदे हो, सच्चाई, असलीयत, सच्चाई। ऐ गुरु अर्जन साहब तू सच स्वरूप है, तू सच्चाई ते चलण वाला है, सच्चाई नू लभण वाला है। आखण लगे हकीकत प्यो हिंदे हक्के जमाल। हक दा मतलब सच है, रब है। जमाल दा मतलब है वो जेड़ा परमात्मा है, हुस्नुल है, हुस्नुल जमाल है, खूबसूरत है, सुंदर है। ऐ गुरु अर्जन साहब तेरा निर्गुण स्वरूप सुंदर है, तू सरगुण होके आया है, तू बड़ा सुंदर स्वरूप है। जिन्हें दीदारे कीते वो जानदा है। और भाई नंद लाल जी ते गुरु गोबिंद सिंह साहब विच दसां ही पातशाहियां दे दीदारे करते ने। अज भी होणगे कोई बंदगी वाले गुरमुख जिन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहब दे अंगां उत्ते दसां पातशाहियां दे दीदारे हुंदे होणगे। हर एक दी अख साडे वाली थोड़ी है। जे सानू नहीं दिखदा इहदा मतलब ये नहीं भी किसे नूं भी नहीं दीदारे दिंदे। गुरु अर्जन साहब पातशाह तुसी जो सच्चाई है, जो बड़ी खूबसूरत है, तुसी उस सच्चाई ते चलदे हो, दौड़ के चलदे हो, होरां नूं चलण दा उपदेश दिंदे हो। और जेड़े तुहाडे द्वार दे भिखारी बन गए उन्हां नूं भी सच दा अमल लग गया। जिवें अमली अमल तो बिना नहीं रहिंदा, तुहाडे प्यारे सच्चाई तो बिना नहीं रहिंदे। राम रसायण जो रते, गुरु ग्रंथ साहब दा फरमान है। राम रसायण जो रते, नानक सच अमली। जेड़े प्रभु दी बंदगी विच रंगे गए उन्हां नूं सच दा अमल लग गया है। झूठ दे नेड़े नहीं जांदे हो, सच तो बिना वो रह नहीं सकते। ऐ गुरु अर्जन साहब तू सच्चाई बख्शण वाला है, सच्चाई ते चलण वाला है। अगे फरमान करदे ने वजूदश हमा रहमत ईज़दी सो आदत फाजा हिंदे शर्मदी। गुरु अर्जन साहब पातशाह वजूदश हमा, वजूद दा मतलब तुसी समझदे हो, प्रयोजन दी सिद्धि। ये अरबी दा लफ्ज़ है। वजूद दा मतलब जीवन भी है, वजूद दा मतलब जिंदगी भी है, वजूद दा मतलब नीम भी है, हस्ती भी है, होंद भी है। बड़े अर्थ ने। जिवें आपां कह दिंदे ना कुल कायनात दा वजूद एक ओंकार है, नीव एक ओंकार है। याद रखियो जेड़े गुरु अर्जन साहब पातशाह ने वजूदश हमा, हमा दा मतलब है समुचा, संपूर्ण। अगे कहते ने रहमते ईज़दी, ईज़द रब नूं कहंदे ने, खुदा नूं कहंदे ने, ते रहमत किरपा रहम। ऐ गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह तू रब्बी किरपा करन वाला है। तेरा वजूद परमात्मा दी किरपा तो पैदा होया है। जिवें लाला दौलत राय ने सवाने उमरी बड़ी महान अरबी फारसी दी रचना है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी शान विच एक हिंदू वीर ने, हिंदू कवि ने लिखी है। वो कहंदा परमात्मा ने बड़े शरीर बनाए ने दुनिया ते, ओदी रचना बड़ी शोभनीक है, पर अपने लिए उन्हें एक खास शरीर बनाया है। सारी दुनिया की खूबसूरती इकट्ठी करके एक मुजस्मे विच पाई गई, सारी सियाणप इकट्ठी करके एक मुजस्मे विच पाई गई, सारी करामात इकट्ठी करके एक मुजस्मे विच पाई गई। और आप उस शरीर विच छाल मार के बह गया।
उस खूबसूरती दी अवधि दा, करामात दी हद दा, सुहप्पण दी अवधि दा नाम रखिया गया गुरु गोबिंद सिंह। खास अपने लिए बनाया है उसने, क्योंकि उस शरीर विच वासा करना है परमात्मा ने। वो बड़ा खास शरीर है, साडे वर्गा शरीर नहीं है। असीं ते चौहां नाल नहीं लड़ सकते, वो 10 लाख नूं ढाउण वाला है। वो बड़ा खास शरीर है। जदों तत्ती तवी ते बहना पिया उन्होंने 5वें जामे विच, ते तत्ती तवी ते जदों तुसीं बहोगे सजा मिलनी है। छाल मार के ते बहना नहीं है, हथ ते लाया होवेगा ना इदां। ते साडे हथ नूं किते रत्ती पर सेक लग जावे ते आटे विच हथ पाउने हैं, डॉक्टर लभदे हैं, भज नठ करदे हैं, चीक झंगाड़ा पाउने हैं। हजे मामूली सेक लगा है, प्रशादे थलदियां ही लोह तो माड़ा जिहा सेक की पै गया, लुंबकी वज गई। कपड़े प्रैस करदियां माड़ी जी प्रैस की लग गई। गुरु अर्जन साहब जदों तती तवी ते तू हस्त कमल टिका दिते, सेक ना लगा ते फिर आराम दे नाल चौंकड़ा मार के बह जांदे हो, सेक ना लगा, तवी भी तती है, मौसम भी हाड़ दा है, गर्मी है, जून दा समा है, लू भी तत्ती वगदी है, सीस विच रेत भी तत्ती पैंदी है। आम शरीर ये कारनामा नहीं कर सकता। जे अगर कोई ठंडा है तो वह सुखमणी उचारण वाला धन धन गुरु अर्जन साहब ठंडा है। ऐसा फकीर, ऐसा करामात दा मुजस्मा जिन्हों अग नहीं डरा सकती। ये आम शरीर नहीं है, भुलेखे पाल के बैठे हो गुरु शायद साडे वर्गा ही होना है, नहीं, ये आम नहीं होए। ये खासम खास ने, ये खुदा ने तैयार किए मुजस्मे ने, खास कर जिन्हां विच अपनी समुची ताकत लैके उन्हें दुनिया ते विचरना सी। ऐ गुरु अर्जन साहब मुरीदश दो आलम, दोवें ही आलम तेरे मुरीद ने, वाजू दश हमा रहमत ईजदी। तू परमात्मा दी खास कृपा तो उत्पन्न होया है, तू खुद खुदा है, आप परमात्मा है। प्रभु ने अपने लिए शरीर साज के आप उस शरीर नूं धारना कीता, दुनिया ते आउणा कीता। आखण लगे वाजूदश हमा रहमत ईजदी, सारा ही उन्हां दा शरीर, उन्हां दा वजूद खुदा दी कृपा तो पैदा होया और परमात्मा ने आप उस शरीर नूं धारना कीता है। इस दी लफ्ज बड़ा वरतदे ने भाई नंद लाल। कलगीधर लई भी कहा सी ना, आपां गंजनामे दी पिछे कथा कीती सी शायद 1.5-2 साल पहला। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी वडाई विच इस दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, खुदा दे दर ते मंजूर है कलगीधर पातशाह। इज्जत परमात्मा, रहमत कृपालू, कृपा करन वाला। ऐ परमात्मा तेरी कृपा हुई, तू एक मुजस्मा बनाउणा कीता। गुरु अर्जन साहब ओदा नाम है और आप तू उस शरीर नूं धार के दुनिया ते बैठा आया है। सद जीवन अर्जन अमोल आजोनी संभव, ये भट्टा ने कहा है। कहंदे दुनिया दे उत्ते जिहड़ा परमात्मा है ना, सदा जीवन बख्शण वाला है, जोत स्वरूप है, वो अजोनी है, जूना विच नहीं आउंदा। पर अज समा ऐसा आया, सद जीवन अर्जन अमोल, अमुला परमात्मा अज गुरु अर्जन साहब बन के दुनिया ते आया है, जेड़ा अजोनी समझिया जांदा है। वो दुनिया ते आप आया होया है। रहमतां वेखियां ना उहदे दर ते हरमंदर साहब बरसदियां, ते जदों रहमतां बरसदियां वेखियां ते फिर भट्टां दे गलूए मुबारक तो बोल निकले भी ये कोई होर नहीं है, ते अजूनी परमात्मा ही दुनिया ते प्रगट हो गया है। लोग कहंदे सन असंभव है, रब दुनिया ते नहीं आउंदा। कहंदे सद जीवन अर्जन अमोल आजोनी संभव हुण आ गया है।
ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਗੋਡ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਯੂ ਆਰ ਅਨਬੋਰਨ ਸੈਲਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਆਦਤ ਫਸਾਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਆਦਤ, ਸੁਆਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਾਦਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ, ਨੇਕ ਬਖਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਨੇਕ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਆਦਤ ਫਸਾਇੰਦੇ ਸ਼ਰਮਦੀ। ਫਸਾਇੰਦੇ, ਫਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਪੌਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੀ ਪੌਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਖੈਰ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਜ਼ਾਇੰਦੇ ਸਰਮਦੀ। ਵੇਖੋ ਸਰਮਦ ਦਾ ਭਾਵ, ਇੱਥੇ ਸਰਮਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਇਆ ਹੈ ਸਦਾ ਲਈ, ਸਦੀਵ। ਸਦੀਵ ਹੀ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਰਮਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਆਦ ਅੰਤ ਰਹਿਤ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੀਝਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਟਿਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਕਥਾਕਾਰ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਰਾਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਐਦਾਂ ਟਿਕਣਾ ਹੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਏਦਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟਿਕਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਤਰਲੇ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਲੇ ਲਓ, ਸੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਫੂਕ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਣ ਰੀਝ ਪਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਲੋਚਦੇ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਲੋਚਦੇ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਭ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਨ ਜਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੌਨ ਧਾਰੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਟਿਕੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੀਝ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੀਝ ਪਏ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਰੀ ਦਸ਼ਦੋ ਆਲਮ ਚਿਹ ਬਲਸਦ ਹਜ਼ਾਰ, ਹਾਮਾ ਅਜ਼ ਕਰਮ ਹਾਏ ਓ ਜ਼ੁਰਾ ਖਾਰ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੁਰੀਦਸ਼। ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਰੀਦ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਕਾਦੇ ਲਈ? 84 ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਕਤ ਮਿਲੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹੀ ਚੇਲੇ ਥੋੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋ ਗਏ,
यही चेले नहीं तुहाडे, आ जिहड़ी संगत बैठी है कल्ले यही चेले नहीं। भाई नंद लाल जी कहंदे मैं तुहानूं दसां, कहंदे मोरी दश दो आलम चेहबल सद हजार, ये दो ही आलम नहीं, लोक ते परलोक ही नहीं, समुचे ब्रह्मांड दे अंदर जिन्ने भी आलम ने, देश ने, आताल पाताल ने, ऐ गुरु अर्जन साहिब खंडा ब्रह्मंडा विच अगर कोई जीव जंतु है, अगर किसी दी होंद है, वो सारे दे सारे तेरे ही मुरीद ने, तेरे तो बिना कोई दूजा रब है ही नहीं है। इनू ही ते कहा पन मचुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन परतख हर। ठीक है शरीर होके गुरु अर्जन साहब है, जदों निर्गुण स्वरूप है सारी दुनिया च वसिया है। छलां दे समुंदर च की फर्क है, बुलबुले ते छलां विच की अंतर है? कोई नहीं। दीन दुनिया दे मालक गुरु अर्जन साहिब मोरी दश दो आलम चेहबल सद हजार। हजार दा मतलब तुसी समझदे हो हजारां लखां, ते जेड़ा सद दा भाव है, सद दा भाव इत्थे सैकड़े है, सैकड़ियां दी गिणती है। बल दा मतलब है इत्थे इउं समझना करियो मोरी दश दो आलम चेहबल सद हजार। दो आलम ही नहीं, दो आलम, दोवां आलमां च रहन वाली लोकाई ते तेरे मुरीद ही ने, तेरे निर्गुण नूं याद करन वाले ने। बल सद हजार, सगों सैकड़े ही, हजारां ही होर भी आलम ने जिन्हां ते रहन वाले लोग तेरे चरनां दे सेवक ने, मुरीद ने, तेरे चेले ने। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ऐसियां बख्शिशां दा वो मालक है। बाणी ने भी एक वचन किया है, गुरु ग्रंथ साहब ने भी किया है, चंदी हजार आलम एकल खाना। चंदी हजार आलम एकल खाना। चंदी दा की मतलब है? दीन दुनिया दे मालक गुरु अर्जन साहिब, चंदी तो भाव है ये सृष्टि, ये समुची सृष्टि दा तू इकल्ला ही मालक है, समुचे ब्रह्मांड दा तू कल्ला ही मालक है। आखण लगे चंदी हजार आलम, हजारां ही आलम ने, हजारां ही देश ने। आ जिन्ने के सानू नजरी आउंदे किते इन्ने कल्ले थोड़ी ने। गुरु नानक साहब दावा ते कर आए ने, पातालां पाताल लख आगासां आगास बड़े ने, चंदी हजार आलम एकल खाना कल्ला ही मालक है। चंदी हजार आलम, ये सृष्टि इस आलम दे अंदर हजारां ही देश ने, सारियां दा मालक परमात्मा है। वही परमात्मा गुरु अर्जन साहब बन के आए। अगे गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह इस वचन की प्रौढ़ता कर दिंदे ने, जिवें कहंदे समुचे ब्रह्मांड दा मालक वो परमात्मा है। भाई नंद लाल जी राही अखबार रहे ने, उही ब्रह्मांड दा वाली परमात्मा गुरु अर्जन साहब होके दुनिया ते आया है। हमास कर्म हाय ओ झुर्रा खार, हमा सारे असी, हमा अज कर्म हाय ओ। अज दा मतलब है तू, कर्म दा मतलब तुसी समझदे हो। कर्म दा मतलब फारसी अरबी विच हुंदा बख्शिश करन वाला, कर्म करन वाला, बख्शिंद, झोलियां भरन वाला। ऐ गुरु अर्जन साहब पातशाह हमा अज कर्म हाय ओ। गुरु अर्जन साहब पातशाह हमा संपूर्ण खजाने, समुचियां बख्शिशां, जो भी दुनिया दे अंदर किसे दे मूँह विच रोजी रोटी पैंदी है, जो कुछ भी किसे दी झोली नूं प्राप्त हुंदा है, तेरा ही कर्म है, तेरी ही किरपा नाल झोलियां भरदियां ने, नहीं ते झोलियां सुनियां ही रह जाण। सब नूं देण वाला तू है। हवाज कर्म हाय ओ जोरा खार। जोरा दा मतलब है जल दी घुट भर देना, कुछ गड़क जाना, घुट भर लैनी। गुरु अर्जन साहिब पातशाह खार दा मतलब है
इच्छा करन वाला, चाहने वाला, तेरे पासों दातां दी, बख्शिशां दी हर कोई घुट चाहुंदा है, हर कोई बुरकी चाहुंदा है, हर कोई गुरु अर्जन साहब पातशाह बख्शिशां दी घुट तेरे पासों पीनी चाहुंदा है। दातां नूं भुंचण वाले हन सारे, तेरे पासों मंगण वाले हन सारे, और समुची कायनात दे अंदर तू कर्म करदा है, उधार चित्त है, कृपा करन वाला है, मेहरबानी करन वाला है, हर एक नूं दातां बख्शदा है, इच्छावां दी पूर्ति करदा है। सतगुर दाता जीव का सब सह दे आधार, जीव जंतुआं दा मालक वो है, सारियां नूं आधार देण वाला है, रोजी बख्शण वाला है, मुश्किल दी घड़ी विच रखिया करन वाला है, रहमतां नियामतां वंडण वाला है। एक आलम नूं ही नहीं, समुचिया आलमां नूं, समुचे ब्रह्मंड नूं बख्शिशां मेहरां देण वाला गुरु अर्जन साहब है, होर कोई नहीं। अच्छा ये भी दस दवां, जेड़े ते उहदे सामने हाजर रहे ना, उन्हां ते किरपा होई है। कहंदे जेड़ा धन गुरु अर्जन दा भी जाप कर लैंदा है ना, गुरु अर्जन देव महाराज जी दे नाम नूं भी जप लैंदा है, ओनू भी तती वाह नहीं लगदी, ओहदे ते भी रहमतां ने, ओहदे ते भी बख्शिशां हो जांदियां ने। गुरु अर्जन साहब पातशाह दे दर ते भाई अदली एक महापुरुष सन, चोला साहब नगर दे, चोला साहब नगर डिस्ट्रिक्ट तरन ताਰਨ विच है। गुरु अर्जन साहब महाराज लंबेरा समा उत्थे रहे ने, लंबेरा समा गुरु हरगोबिंद साहब भी उत्थे रहे ने। उथों दा एक संत सी भाई अदली, जिसने बाबा बिधि चंद नूं गुरु अर्जन साहब दे चरनां विच हाज़र कीता सी श्री अमृतसर। गुरु अर्जन साहब दे नाम विच किन्नी ताकत है, किन्नियां बख्शिशां उहदा नाम जपियां मिलदियां ने, किवें तत्ती वाह नहीं लगन दिंदा उहदा नाम जिहड़ा है। थोड़ा जिहा ध्यान दिओ, आपां वडियाई कर रहे हैं गुरु अर्जन साहब दी। गुरु अर्जन साहब दे दर ते बाबा बिधि चंद जी हाज़र होए ते बिन बोलियां सब कुछ जानदा कुल कायनात दे मालक ने पुछया, बाबा बिधि चंद आ गुरु घर दी याद किवें आई, इत्थे किवें आउणा होया है? बाबा बिधि चंद चोरी करदा हुंदा सी, जीवन विच सतपुरुषां दा संग करदे रहे, बचपन विच ही बिरती प्रभु दे गुण गाउण वाली सी। नानके सरियाली नगर ने, नानके आ गए तो सरियाली चोरां दी वजदी सी। वो जदों संगत उदां दी होवे, साधां दी संगत साध बनाउंदी है ते चोरां दी संगत चोर। उत्तम संगत उत्तम होवे, चंगी संगत करोगे चंगे बनोगे। और चोरां दी यारी ने चोर बना दिता। गुरु अर्जन साहब मैं करदा सी चोरी, तुसीं जानदे हो, दिलां दियां जानदे हो, तुसीं अंतरजामी हो, पर तुहाडा हुक्म है फिर भी दस दवां किवें तुहाडे दर ते आया। कहंदे एक दिन ना डंगर चोरी कर लए, वावा किसे दे डंगर खोल लए। करदे इदां सी जिहड़े लोकां दा लहू पीण वाले चौधरी लोग सन, लोकां दा धन लुੱਟਣ वाले, उन्हां पासों खो के चोरी करके ते गरीबां च वंड दिंदे सन। पर चोरी ते चोरी सी। गुरु अर्जन साहब पातशाह एक दिन डंगर चोरी कर लए मैं, ते डंगर चोरी करके दीन दुनिया दे मालक गुरु अर्जन साहब मैं दौड़ा के पिछे पिछे चल पिया। चोले साहब दे नजदीक पहुंचिया ते मैनू ये सोझी हो गई भी मेरी पैड़ लभ दे, डंगरां दी पैड़ लभ दे मालक भी पिछे आ रहे ने। उथे एक कुली विच साध रहिंदा सी ते कोल छोटी जी छपड़ी सी। माता गंगा जी भी बैठे सुन रहे सन, गुरु अर्जन साहब भी सुन रहे ने। कहंदे छोटी जी छपड़ी सी ते कहंदा माता जी कहियो मात मैं एक दिन बहु बैंस चुराई। ये प्रसंग पढ़ना होवे ना भी गुरु अर्जन साहब दे नाम जपिया ही तकलीफां कटियां जांदियां, किरपा मेहरां हो जांदियां ने।
ते जेड़े सामने दीदार करदे होणगे उन्हां दीयां झोलियां कैसियां भरदा होवेगा, ये ते ओही जानदे ने। कैसा कृपालू होवेगा। बाबा बिधि चंद कहंदे माता जी मैं डंगर चोरी कर ले। कहो मात मैं एक दिन बहु भैंस चुराई, खबर पाए वाहर चरी सो पहुंची आई। पंथ प्रकाश पढ़ लियो, सूरज प्रकाश पढ़ लियो, तुहानू ये जिक्र उत्थे मिल जाएगा। माता जी वो मालक भी पिछे आ गए। चोले गाम नजीक मैं सो छप्पड़ बारी। चोले नगर दे नेड़े एक छपड़ी सी, ओदे विच ओ डंगर मैं वाड़ दिते। ध्यान दियो, चोले ग्राम नजीक मैं सो छप्पड़ बाड़ी, अदली नाम एक सिख ता तह गुर को भारी। अदली नाम दा सिख सी, गुरु अर्जन साहब दियां रहमतां सन जिहदे उत्ते। वो डंगर छपड़ी च वाड़ के ना मैं बाबे अदली कोल बह गया जाके, ते चरण लए फड़। चरण जदों फड़े ना मैं तिसकै ढिग जाए कै सब भेत बतायो। मैं तिसकै ढिग जाए कै सब भेत बतायो। कहे ताहे कै पुना मैं गुर अर्जन ध्यायो। मैनू बाबा अदली कहंदा भी की होया जी, ते कहंदा मैं दस्या भी मैं हाँ चोर। ते बाबा जी डंगर चोरी कीते ने, छपड़ी विच ने। तुहाडे चरनां विच इसलिए आया भी मालक पिछे ही आ रहे ने, ते डांग बड़ी वरनी है। अज काबू आ गए, ते अज तक काबू नहीं सी आए, काम चलदा जांदा सी। ते चोरी भी मैं किसी गरीब गुरबे नूं नहीं लुटदा, मैं भले लई करदा, मैं किसी नूं दुख नहीं दिंदा। इन्हां कईयां दा लहू पी पी के जायदातां बनाईयां, इन्हां चौधरीआं नूं लुट के गरीब नूं वंड दईदा है। ते भाई अदली कहंदा चोरी ते चोरी है, तकड़े दी होवे जां माड़ी दी। ते बाबा बिधि चंद चरण फड़ के कहंदा अज बचा लै, ते सारी उम्र तेरियां लत्तां घुटूंगा, ते चोरी दा नाम ही नहीं लैंदा बाबा, ना माड़े दी ना चंगे दी, चोरी छड्ड दवांगा। अज बस मेरी रखिया कर लै, सारी उम्र तेरे दर दा पानी ढोवांगा, पखा झलांगा, कदम बोसी करांगा, कदम चुमांगा, सेवा करांगा। बस मैनू अज इन्हां मालकां तो बचा लै। अच्छा जे ते हुंदा ना बनौटी साध, ते कहंदा भी लै फड़ माला ते मेरे नाम दी जप लै। ओ सी पूरा संत, ते पूरा संत सदा ही गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जन साहिब नाल जोड़दा है। जिवें आप जुड़े ने महापुरुष, इदां जोड़दा है। भाई अदली जी आखण लगे कहे ताहे के मैं पुना गुर अर्जन ध्यायो। ओदे कहण उत्ते, भाई अदली दे कहण उत्ते भाई अदली जी कहंदे फिर अज दे समय विच ओ परमात्मा गुरु अर्जन साहिब दा रूप धार के आया है, ते बाणी दा ओदे लई फरमान है जग और ना यह महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिने अमृत नाम पियो। विधि चंदा एक दुख ते की लखां दुख कट दिंदा है, क्योंकि कलयुग दा अवतार है। ओ जग और ना यह महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। जिन्ने भी ओदे नाम दा अमृत पीता है ओदे दुख कटे गए। लै फड़ आ माला ते मेरे वांगू मार के चौंकड़ा बह जा, ते कोई मंत्र जंतर नहीं पढ़ना, मार के चौंकड़ा पढ़ना की है धन गुरु अर्जन, धन गुरु अर्जन, धन गुरु अर्जन। गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह दा नाम जपना है। मेरा नाम जपेगा ते कोई दावा नहीं है भी तेरी जान बच जाएगी।
पर भरोसा है गुरु अर्जन साहिब दे नाम उत्ते, ओदा नाम लै लवें ते जम भी नेड़े नहीं आउंदे। इन्हां ने की नेड़े आउणा है, तेरे भरोसा है ना। ते जेदा नाम लिया जम नेड़े ना आउण, ओनू तत्ती तवी की कर सकदी है जे वो आप ना चाहे तवी ते बैठना। ते ये अवतारी पुरुष ने आप मुक्त मुक्त करे संसार, मुक्त रूहां ने मर्जी नाल आउंदे ने मर्जी नाल जांदे ने, तत्ती तवी मारन वाली नहीं है इन्हां नू। जलाद दी तलवार बैठे चांदनी चौक गुरु तेग बहादुर साहब दा कुछ नहीं बिगाड़ सकदी जे वो आप चाहे। ते ये अवतारी पुरुष ने, मर्जी नाल आए ने मर्जी नाल जांदे ने। साडे वांगू कर्मां दी मार भोगण नहीं आए ते कर्मां दा फल लैण नहीं जा रहे। दीन दुनिया दे मालक गुरु अर्जन साहब दा नाम पैना जपना। ते याद रखी भाई विधि चंदा, वेखी खेडा फिर ओदे नाम दियां किवें बरकतां बख्शदा है। आपां पढ़ की रहे हैं, हमास कर्म हाय ओ जुरा खार, बख्शिशां रहमतां दी कुट बख्शण वाला है, किरपा करन वाला है, दुख कट्टण वाला है। कहंदा जी माला लैके बह गया, मरदा की ना करदा। अं भी दुखी होने, बड़ी छेती सुखमनी साहब पढ़दा, हस्पताल मंजे ते पिया, जदों राजी खुशी हुंदा जे आखीए ना बाणी पढ़ ला, नितनेम कर ला, हाँ कल नूं कर लवांगे, बाणी भजी जांदी है किते। ते जदों डॉक्टर कह दिंदा दिन थोड़े रह गए ने ते फिर चलन दिओ, फिर जबानी भी कंठ हो जांदा इहनूं सुखमनी साहब। दुख विच याद बड़ा आउंदा जे, दुख विच ही दिल्ली दे लोकां नूं गुरु हरकृष्ण साहब दी याद आई सी। दुख विच ही चेते आउंदा है ते बौड़दा भी है। तुहाडे लई बौड़िया सी, सारियां लई बौड़दा है। नाम जपण लग पे ते माला अज बड़ी तेज चलदी है। अंतर ध्यान हो गया, चौंकड़ा लग गया, ध्यान गुरु अर्जन साहब दे चरनां विच टिक गया। उधरों वो मालक आ गए ते मालक जदों पहुंचे ना, सीधे कुली विच वड़ गए ते कुली विच वड़ के भाई अदली जी नूं, महापुरुषां नूं कहिंदे भी बाबा जी साडे कोई डंगर चोरी करके आया है। ते भाई अदली सी महापुरुष, झूठ हो मार नहीं सकदा, नहीं मार सकदा। वो कहंदा भी आ एक माला लैके बैठा है, पहचान लो, जे तुहाडा चोर है ते लै जाओ। ते बाबा विधि चंद दे जदों कन्नी आवाज पई ते माला होर तेज चल पई, भी साध ते लैके बह चलिया। ते उन्हां दे हथ गए जुड़। वेखो गुरु अर्जन साहब दे नाम दी रहमत। वो कहिंदे बाबा जी इहदे चौंकड़े तो, इहदी अवस्था तो ते मालूम हुंदा है कोई संत है, ये साडा चोर नहीं, एवें शराब ना दे देवे किते सानूं, इहदे चोर लगदा ही नहीं। ते भाई अदली नूं फिर कहिंदे भी डंगर साडे किते इधर इधर पैड़ गई है, चोर ते खैर लभा नहीं, ते डंगर ही दस दिओ किते एनूं लंघदे वेखे होण। भाई अदली कहंदा भी वो छप्पड़ विच कुछ मੱਝਾਂ ने, साध झूठ नहीं मारदा, पछाण लो भाई, जे तुहाडीਆਂ ने ते लै जाओ। आ तैनूं गुरु अर्जन साहब दे नाम दी बरकत दसां। इत्थे तर्क भी खड़ा होवेगा ना जी, गप्पां वड्डी जांदे ने ते गुरु ग्रंथ साहब चों साबित करांगे भी गुरु अर्जन साहब दा नाम की नहीं कर सकदा। ते जेदी शरधा नहीं है उहदे लई नाम ने कुछ नहीं जे करना, ते जिन्हां दी शरधा है उन्हां दे लई गुरु अर्जन साहब पातशाह बख्शिशां किरपा दे खजाने खोलण वाला है। कहंदे मैं भाई अदली दा हुक्म मन के बाबा विधि चंद जी कहंदे जदों बाणी पढ़ी, गुरु अर्जन साहब दा नाम जपिया, कारी ते भूरी भई सो भैंसा सारी, कारी ते भूरी भई सो भैंसा सारी, नह पछान मालक सके तज गए अगारी। बाबा विधि चंद कहंदे उन्हां जदों डंगरां वल झात मारी ते भाई अदली नूं कहंदे बाबा जी साडियां मੱਝਾਂ नहीं, साडियां मੱਝਾਂ ते कालियां सन ते सारियां ही भूरियां ने, ये साडे डंगर नहीं, ये साडियां मੱਝਾਂ नहीं। ते हुण तर्कवादी उठ पिया, बाबा गप्पां वड्डी जांदे हो, इदां भी हो सकदा।
मैं क्या आ तैनू पछावां, आ तैनू पछावां गुरु ग्रंथ साहिब तो जिन्हां दी अवस्था ये है, गुर गुर जपी गुरु गुर ध्याई, गुर गुर जपी गुरु गुर ध्याई, जी की अरदास गुरु पै पाई। जेड़ा भी गुरु अर्जन साहिब दे नाम नू जपेगा, गुरु नानक साहिब दे नाम नू ध्यावेगा, मन दे अंदर कोई भी इच्छा पैदा हो गई, जी की अरदास गुरु पै पाई। हर एक अरदास तेरे मन दी पूर्ति करन वाला गुरु अर्जन साहिब सच्चा पातशाह है, दूजा कोई नहीं है। करो साखी नू झूठा, जां आखो गुरु ग्रंथ साहिब झूठे ने। अगे आओ, इत्थे ही गल नहीं मुकनी। गुर करता, गुर करना जोग, गुर करता, गुर करना जोग, गुर परमेश्वर है भी होग। गुरु ही परमेश्वर है, गुरु ही करता है। जेड़ा काले डंगर बना सकता है, वह पूरे भी करने वाला है। ये गुरु दे कोल किरपा ने। थोड़े जे इंग्लिश में अर्थ कर दवा, ये की ने गुर करता, गुर करना जोग। किते समझ ना लैन भी जेड़ा शरदा दी गल करदा है वो ते अनपढ़ ही हुंदे ने। किसी विद्वान दे अर्थ भी दसो, फिर मनीए। आओ तुहानू फिर डॉक्टर दे अर्थ दसा, असल प्रोफैसर दे, PhD दे विद्वान दे अर्थ दसा। कहंदे दा गुरु इज द क्रिएटर, गुरु ही सृष्टि नू साजण वाला है। एंड गुरु इज पोटेंट टू डू एवरीथिंग। और डॉक्टर साहब इंग्लिश में अर्थ करते ने, गुरु एक ऐसी बुलंद हस्ती है, ही इज पोटेंट टू डू एवरीथिंग। जो चाहे ब्रह्मंड ते कर सकता है। ऐसियां बख्शिशां दा गुरु मालक है। मझां नूं कालियां तो भूरे करना किवें गुरु दे हथों बाहर होया। बाणी दे आधार ते खंडन कर भी ये नहीं हो सकता ते सिर झुका के मनांगे। बाणी ते ए साबित कर रही है, गुर परमेश्वर हैप्पी होग। गुरु इज द ट्रांसेंडेंट लॉर्ड, गुरु इज द गॉड, ही इज एंड ऑलवेज शैल बी। वो सब कुछ करन दे समर्थ है। लिया ते सही केड़ा प्रोफैसर कहंदा है नहीं हो सकता। ये शरदा वालियां दियां खेडां ने। जेड़े गुरु दे हो गए उन्हां दा गुरु हो गया, जो मंगया फिर मिल गया। भगत नामदेव दी साखी नहीं सुनी? लै कमली चलियो पलटाए, देहरे पाशे बैठा जाए, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै भगत जना को। देहरा फिरे, तेरी जात नीवी है नामदेव जी नू, महापुरुषां नू, भगत नामदेव जी नू पंडित कहंदे तू शींबा, तू शूद्र, चल मंदिरों बाहर। बाहर कढ़ दिता, धक्के भी मारे, अखां च मोती आए वै राग दे। प्रभु नू आखिया, जे तेरे दर ते मैं तेरे गुण नहीं गा सकदा, इहदे विच मेरी गलती नहीं है। ये इल्जाम तेरे ते आवेगा, तू शूद्र बनाउंदा ही ना, तू ब्राह्मण बनाउंदा ते अज तेरे गुण गा लैंदा मैं। मंदिर दा मान करदे सी, जात दा मान करदे सी। कहंदे ने ज्यों ज्यों नामा, पिछे बह के पढ़न लग पे रब दा नाम, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै भगत जना को। देहरा फिरे, मंदिर ही घुमा के रख दिता, मंदिर ही घुमा के रख दिता। प्रोफैसर साहब सिंह दे अर्थ ने। वो कहंदे जदों परमात्मा दा नाम जपिया, अपने भगतां दी खातर उसने मंदिर ही घुमा के भगत नामदेव वल करता। जेड़े इंग्लिश दे अर्थ ने प्रोफैसर मनमोहन सिंह जी, बड़े वड्डे विद्वान, कहंदे सो डिड द टैंपल टर्न्स टूवर्ड्स द सेंट। नाम जपदियां ही उस महापुरुष अगे मंदिर घूम के आ गया भी लै दरवाजा तेरे वाला, जप लै जेड़ा नाम जपना है। ते क्यों नहीं रंग बदल सकता? वो जेड़ा मंदिर ही घुमा सकता है, जेड़ा मक्का घुमाउण वाला गुरु नानक निरंकारी है, उहदे लई रंग बदलना किन्ना क औखा है। जदों ऐसी कृपा हो गई, लेकर अदली संग में महिमा, गुर महिमा उरधार, अमी ताल पहुंचत भये जागे पाग उधार। बाबा बिधि चंद खेड़े च आया, भाई अदली नूं कहंदा ये माला पक्की दे छाड़े ते बड़ी कम दी है। ते भाई अदली कहंदा कम माला ने नहीं कीता, जिस गुरु अर्जन साहब ने रखिया है तुहानू, चल ओहदे दर ते चलीए। अज अमृतसर ले आए,
ऐसा बाबा बिधि चंद गुरु दा होया जिहड़ा कदे चोरियां करदा सी। इतिहास विच दर्ज है गुरु हरगोबिंद साहब ने कदे छाती ना ला के आख्या सी बिधि चंद शीना गुरु का सीना, अपना सीना बना लिया। यही बचन भाई नंद लाल कहंदे ने, हामा अज करम हाय ओ सुरा खार। ऐ गुरु अर्जन साहब बख्शिंद बख्शिशां दे झरने तेरे दर ते चलदे ने ते बाबा बिधि चंद वर्गे घुट्टां भर के आनंद लै रहे ने। झोलियां भरन वाला है, दुख कट्टण वाला है, मुरादां पूरियां करन वाला है। ऐसी किरपा दा मालक है तू, ऐसी बख्शिश दा मालक है तू। अगे फरमान करदे ने, अजो नज़म काले हक अंदेशेरा बदो नस्क इल्मे यकीन पेशेरा। अजो नज़म, ध्यान दिओ, अजो दा मतलब जेड़ा है अज, उस तो, उन्हां तो। नज़म दा मतलब है, ध्यान दे के सुनो, इंतजाम, प्रबंध। नज़म तो अगला लफ्ज़ है काले। काले दा मतलब हुंदा डाकू। ये दुनिया, ये जमाना, ये तमाम लोग। अच्छा अगे ध्यान दिओ, अगे लफ्ज़ है हक, ते हक दा मतलब परमात्मा है। उहदे तो अगला लफ्ज़ है अंदेश है। अंदेशे दा मतलब, अंदेश दा मतलब समझियो, दूर अंदेश। अंदेश दा मतलब है सोच विचार करन वाला, बड़ा ही सूझवान। इत्थे लफ्ज़ है अंदेशे, सोचण वाला, विचार करन वाला। ऐ गुरु अर्जन साहिब पातशाह आखन लगे, अजो नज़म काले हक अंदेशेरा। विचार दी गल कीती है ना आपां। ऐ गुरु अर्जन साहब, तू ही परमात्मा दी अगम्मी बाणी दा प्रबंध दुनिया ते चलाउण वाला है। तेरे तो ही अगाली बाणी दा आगाज हुंदा है। तू ही ते है दोहता बाणी का बोहता। तू ही ते है जिन्हें बाणी दा रब्बी विचार दा जहाज बनाउणा कीता है, नज़म प्रबंध। तू ही ते बाणी दा प्रबंध साडे लई कीता है। कादे लई? तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। साडियां चिंतावां दा नाशक तू है। जन नानक बोलै ब्रह्म विचार। ये जो भी बोलते ने गुरु अर्जन साहब, ये खुदा दे बोल ने, खुदा दी विचार है। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सत मनना है, सच करके बाणी नू मनना है। गुरबाणी सतगुर दी श्रेष्ठ है। ओनू प्रबंधकी ढांचे विच ढालण वाले, ओनू दुनिया ते एक ग्रंथ दी काया विच ढालण वाले, साडे लई जहाज बनाउण वाले वाहिगुरु नाम दा गुरु अर्जन साहब ने रब दी विचार नू बाणी दा रूप दे के, दुनिया ते ग्रंथ दा रूप दे के ये प्रबंध गुरु अर्जन साहब ने मुकर्रर कीता है। अगे आखण लगे, बदो नस्क इल्मे यकीन पेशेरा। बदो दा मतलब समझियो, बदो दा मतलब भी है उन्हां तो, उस तो। ऐ गुरु अर्जन साहब दूसरा लफ्ज़ है नस्क। नस्क दा मतलब हुंदा सहज, शांति। अगला है इल्मे। इल्म दा मतलब तुसीं चंगी तरह समझदे हो, ज्ञान, विद्या, जानने वाला। अगला लफ्ज़ है यकीन। यकीन दा मतलब है किसे ते भरोसा करना। ते अगे है पेशा है। पेशे दा भाव है कर्म, काम काज। ऐ गुरु अर्जन साहब पातशाह, रब्बी ज्ञान तुहाडे तो आया है ते तुसीं ही रब दे नाम ते सिदक पैदा करन वाले हो, भरोसा बन्नण वाले हो। सारा ही रब्बी ज्ञान तुहाडे तो उत्पन्न होया। तुसीं ही भगतां नूं उहदे नाम दा भरोसा बख्शिया है। ये सारा काम काज तुसीं चलाउंदे हो। रब्बी बोलां दे तुसीं मालक हो। ज्ञान तुसीं लैके आए हो। जेड़ा ज्ञान गुरु ग्रंथ साहब विच है, जो साडा अज गुरु ग्रंथ साहब दे विच ज्ञान, और गुरु ग्रंथ साहब जो साडे गुरु हन, ये सारा ज्ञान तुहाडे तो है। जे तुसीं किरपा ना करदे ते अज साडे कोल शब्द गुरु ना हुंदा। ऐसे गुरु ग्रंथ साहब बख्शिशां करन वाले समुची कायनात दे मालक ने, जिन्हां ने बाणी दा प्रबंध साडे लई करके साडे दुखां दी निवृत्ति दा साधन कीता है। इत्थे विचार नूं विश्राम दवां जी। गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।